तेरी नजर बुलेटा वर्गी ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟਰੀਟ ਕਰ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਾਨੇ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੜੇ क्यों नहीं मैंने कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना को देखा, मैंने वो कमरा भी देखा जो अल्लामा इकबाल का था उनके हॉस्टल में। सर आपके जो हम असर शोरा थे, मुनीर न्याजी, फैज साहब, आपसे कुछ सीनियर थे। जी जी, मैंने उनके साथ पढ़े, मुनीर साहब के साथ मुशायरे पढ़े, फराज साहब के। सबसे दिलचस्प कौन था इनमें से? मुनीर न्याजी। आपसे दोस्ती थी? बस उसका कोई अजीब ही था वही साहब, वो हर एक को कहता था ओए काकाए किल्लत, मैं तेरा सर काट के फुटबॉल टीम के हवाले कर दूंगा। जब किसी से नाराज होता था ना, ये कहता था ओए काकाए किल्लत, मैं तेरा सर काट के वो। तो बहरहाल वो जो बड़े शायर देखे मैंने, बड़े लोग जो देखे हैं उसमें सैयद मौदूदी, मैंने उनसे पढ़ा भी है। अच्छा, आपके उस्ताद रहे हैं? हाँ, वो जो थे ना, जमीयत में गया था। अच्छा। 4 महीने का कोर्स था, मैंने उनको देखा। वो बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ी शख्सियत। उनका जो कारनामा है वो कुरान मजीद के जो तफ़हीमुल कुरान, वो बहुत बड़ा कारनामा है। बहरहाल यानी अंदाज़ा करो कि गवर्नमेंट ने हुक्म दिया फांसी देने का, सुबह फांसी मिलनी थी उन्हें, तो उन्होंने खूब जी भर के खाना खाया और मुलाजिम ने पूछा क्या और कुछ चाहिए, कहने लगे टूथपिक चाहिए। ये वो शख्स है जिसे कल फांसी होने वाली है। तो जवाब कि ये उल्टे लटक जाएं तो मुझे नहीं लटका सकते, ये जिंदगी और मौत के फैसले ऊपर होते हैं। ये तो दूसरी बड़ी शख्सियत अल्लामा मशरकी को भी देखा है मैंने। वाह, अच्छा 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 अच्छा। अल्लामा मशरकी साहब कुछ अजीब शख्सियत थे। उन अपने मिशन में नाकाम हो गए थे, बिल्कुल नाकाम हो गए थे। और हम जब उन्हें मिलने गए डॉक्टर इसरार के साथ, मेरे पास क्यों आए हो, मैं कोई पीर हूँ, मैं कोई गुड़दम करता हूँ। हमने जिक्र किया इकबाल का, क्या था इकबाल, 25 घंटे हुक्का पीता रहता था ते आपू पी रहे सन। और फिर फरमाने लगे मैंने जेल में फारसी की शायरी की किताब लिखी है, देखूंगा हिंदुस्तान में कौन माँ का पूत है जो उसका जवाब लिखे। और वो किताब अल्लामा साहब से पहले फौत हो गई। किसी ने पता? देखो वो इकबाल का मुकाबला कर रहे हैं। और दूसरा बड़े आदमी को हफीज जालंधरी को देखा लाहौर में। सर वो बड़े आदमी कैसे, वो बड़े शायर हैं? हाँ बड़े, तुसी उन्हां दे तराने ते खलो जांदे हो ते बड़े क्यों नहीं? जब उसके तराने पे आप खड़े हो मान लिया, मान लिया। अताउल्लाह शाह बुखारी मजलिस से एरार के जो थे अमीर, शाह साहब को जब मिलने गए तो जो हमसाए थे उनके घर में गीत लगा हुआ था, माए मेरिए नहीं मैनू बड़ा चाह ते 2 गुत्तां घर मेरियां। ते शाह साहब बड़े गौर से सुन रहे थे। असी वेख्या ते हस पे। वो कहने लगे और 2 चीज़ां जायज़ ने, एक ते सरूदे खानाए हमसाया, हमसाए के घर का गीत, हुस्ने राह गुजरे तो रास्ते में चलता हुआ हुस्न, ये चीज़ें जायज़ हैं। ये अताउल्लाह शाह बुखारी की याद है मुझे। तो बहरहाल मैंने
बड़े इन लोगों को देखा है, देवर ग्रेट पीपल। अच्छा, एक सबसे बड़े आदमी जिसको मैंने देखा है, जब मेरी उम्र 11 बरस थी मेरे वालिद साहब ने मुझे कंधों पे उठाया हुआ था, तो मैंने इस्लामिया कॉलेज लाहौर की ग्राउंड में कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना को देखा। तो हमने आज उनको देखा है जिन्होंने कायद आज़म को देखा। हाँ जी, हमने आज उनको देखा है जिन्होंने कायद आज़म को देखा। ये बात ऐसी की है आपने जो मियां मोहम्मद ने की है, जिन अखियां ने दिल भर डिठा ओ अखियां तक लिया, ओ अखियां, तो ये आपने वही बात की है। सर, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, आपकी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, मैं तो उसमें था ओरिएंटल कॉलेज। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज से आपका एक लिंक तो? हाँ, लिंक तो था, मेरे कुछ दोस्त थे वहाँ। हाँ, बल्कि मैंने वो कमरा भी देखा जो अल्लामा इकबाल का था उनके हॉस्टल में। और मेरे हॉस्टल में ये जो डॉक्टर असलम अंसारी मेरे साथ, तीनों के इकट्ठे थे कमरे। असलम अंसारी, डॉक्टर खुर्शीद रिजवी। खुर्शीद रिजवी नाम सुना? जी 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 जी, बहुत अच्छा। एक पल मिलना तेरा, वो फिर बिछड़ने के लिए, दिल की मुट्ठी में है उस लम्हे का जुगनू आज भी। वाह वाह, बहुत कमाल शायर, अल्लाह उनको जिंदगी दे लाहौर में। जी, तो खुर्शीद असलम अंसारी फौत हो गए, अल्लाह बख्शे। और खुर्शीद साहब और मैं और असलम इकट्ठे, और मेरे कमरे में जब असलम बाहर जाते थे तो नासिर काज़मी आके, असलम से उनकी बहुत दोस्ती थी, वो उसका इंतज़ार करते रहते थे। तो आपके नासिर काज़मी से भी कोई मरासिम थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकते थे। बिल्कुल नहीं। हाँ, असलम के थे, असलम के ये ऐसे थे जो अनबयानेबल। सर, हमारा ये ख्याल है कि जिस तरह आपने शायरी में अपने तमाम आंसुओं को कहकह में बदल दिया, तो हमारा ये ख्याल है कि जो शायर है, अदीब है, वो बहुत हसास होता है, लेकिन उसके हसासियत को लफ्ज़ों का रास्ता मिल जाता है। वो उदास परेशान शायद कम होता है, वो डिप्रेशन का शिकार कम होता है। आप कभी परेशान होते हैं? जी, परेशान होता ही तो फिर कोशिश करता हूँ कि इस परेशानी को दूर किया जाए। वो कैसे? शायरी से करते हैं? शायरी से, बिल्कुल बिल्कुल। आपने अपनी बेगम की वफ़ात पे भी वो जो फिल्म शेर कहा, तो उसके बाद हमने आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स में देखा, बल्कि वो भी और भी शेर कहे थे उनके बारे में मैंने। दिल में है उसकी याद की खुशबू बसी हुई, क्या फूल था कि शाख ज़मां से उतर गया, क्या दुनिया रवां दबां है अगरचे उसी तरह, लेकिन मुफारिकत का वो लम्हा ठहर गया। हैं जी, कुरान से उसको थी वो मोहब्बत के बिल यकीन, उसका जो आखिरत का सफ़र था समर गया। अनवर ने जिस घड़ी भी सदीका के वास्ते दस्ते दुआ उठाया तो अशकों से भर गया। 55 बरस का अहद रिफाकत गुजर गया, लगता है यूं कि जैसे लगता है यूं कि चंद महीनों की बात थी। 55 बरस का अहद रिफाकत गुजर। आपकी ज़िंदगी का सर सबसे बड़ा दुख ये था? क्या? आपकी ज़ौजा का जाना? बिल्कुल था, क्यों नहीं। तो कैसे प्रोसेस किया उसके बाद, कैसे ज़िंदगी को लेके चले उसके बाद, क्या कोपिंग स्ट्रैटेजी थी आपकी? ये जो बच्चे हैं ना मेरे, ये उसी की तो यादगार है। तो फैमिली आपकी सपोर्ट बनी? उसी की यादगार है। मेरे 3, अच्छा ये अजीब बात है कि डेरा गाजी खान में मेरी शादी नहीं अभी हुई थी, तो किसी ने मेरा जायचा लिखा था, उसने यही कहा था, 2-3 बातें कही थी कि एक तो जो है आपकी शादी के बाद आपके हालात इस तरह बदलेंगे जैसे
वो फिल्म के पर्दे पे बदलती हैं तस्वीरें वाह। टूवर्ड्स बेटरमेंट। और दूसरी बात कि आपका 3 बेटे होंगे, 2 बेटियां होंगी, 3 और वाकई, और जो मंझला बेटा है वो अजीब काम करेगा। ये अम्मार उसने एक नाबीना बच्ची से शादी की, यू नो साइमा उसका नाम था, साइमा उसका नाम। तो तीसरी बात जो उसने की थी कि आपको इतनी शोहरत मिलेगी जिसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। अब भाई बात ये है, इधर है नॉर्वे, उधर है न्यूजीलैंड, मैं दोनों जगह गया हूँ, मैंने उनको बनैन नहीं सुनाई, उन्होंने मुझे सुनाई। वाह। तो ये शुक्र है अल्लाह का, ये बहुत मकाम है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था गुजरात से भी बाहर निकलूंगा, लेकिन अल्लाह। सर जिंदगी दोबारा मौका दे तो फिर दोबारा मज़ाहिया शायरी बनेंगे? क्यों नहीं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस चीज़ से अब फायदा पहुंचा है क्या मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा। लता जी ने कहा था मैं दोबारा लता मंगेशकर नहीं बनूंगी। कौन? लता मंगेशकर ने कहा था मैं दोबारा लता मंगेशकर नहीं बनूंगी। तो मैं कोई लता मंगेशकर हूँ? अच्छा सर, आखिरी सवाल, उसके बाद आपसे कुछ सुनेंगे। जिस तरह शायर ज़िंदगी की बहुत सारी हकीकतों को प्रोसेस करता है और हिस्सा बनाता है, एक सेंसिटिव होता है, जो आने वाली ज़िंदगी है और ख़ास तौर पे जब आपकी उम्र 70-80 क्रॉस करती है, मौत के बारे में क्या सोचते हैं? कि वो सबसे बड़ी हकीकत मौत का है। बस यही है, ये मेरी आरज़ू है कि कुरान जिसे फौजुल अज़ीम कहता है वो नसीब हो जाए, बस ये आरज़ू है। दुनिया की जितनी जो इनामात हैं, अवार्ड्स हैं, इनकी उसके सामने कोई हकीकत नहीं। सर जाने को दिल तो नहीं करता वैसे किसी का? हाँ, ये तो एक नेचुरल बात है। सर बहुत शुक्रिया आपका। अब आखिर में अपनी पसंद की कोई पंजाबी नज़म सुना दें, अपनी पसंद की। नक जे मत्थे उत्ते हुंदा, ਕੰਨ ਜੇ ਧੌਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ, ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕਪੂਸ਼ਲ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੁੰ ਜੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਗੋਡੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪਸਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਸਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਗੋਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕੋਝਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਡਾ ਘੁੱਗ ਮਨੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿੱਜੂ ਵੀ ਜੇ ਵੇਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਡਾ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਸਨੇ ਖਾਸ ਕਰਮ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਇਸ ਬਾਵੇ ਤਾਈ केडा सूरतमंद बनाया। हाँ जी, अब एक बोली सुन लीजिए आखिर में। एक संजीदा गजल भी सुनाएंगे सर। तेरी नजर बुलेडा वर्गी ते सानू भी ट्रीट कर ला। क्यों जी, कैसी है तेरी? आज एक और जे एक बोली और, ये जो सड़कों पे लगे होते हैं लाइटें, बत्ती सुर्ख ना हो बेसावी ते सदा तेनू वेखता रहूं। ये मेरी ये बोलिए सर संजीदा गजल। अच्छा, बल्कि मैं जदों एक स्कूल भी पढ़ांदा रहा, उत्थे एक प्राइमरी स्कूल दा टीचर सी, आरिफ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਤੇ 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹ ਡੁੱਲੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਸ਼ੋਰਬਾ ਡੁੱਲਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਖੀਰ ਡੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕੋਟ, ਕੁਤਬੇ ਦਾ ਕੋਟ, बड़ा सोहना पिंड सी। ते असी उत्थे प्रोग्राम होया जाने दा, वो आरिफ ने कहा मैं भी जाना है। असां आख्या चल, ते उत्थे मैं एक बोली लिखी ना, शीशी विच सेंट माहिया
कुतबे दे कोट नालों चंगी आरफे दी पैंट पाई। संजीदा गजल सुनना हाँ, संजीदा गजल एक तरीका एक चिराग से कुछ एक से कब से आ बहार तेरा चेहरा ज़ेबा होगा, क्या जब आंखें न रहेंगी तो उजाला होगा। हाँ, मशगला उसने अजब सौंप दिया है यारो, उम्र भर सोचते रहिए कि वो कैसा होगा। वाह जाने किस रंग से रूठेगी तबीयत उसकी, जाने किस ढंग से अब उसको मनाना होगा। इस तरफ शहर उधर डूब रहा था सूरज, कौन सैलाब के मंजर पे न रोया होगा। वाह 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 अरे यही अंदाज़े दयानत है तो कल का ताजिर बर्फ के बाट लिए धूप में बैठा होगा। तो जनाब सर बहुत शुक्रिया आपका इतना टाइम वालेकुम शुक्रिया।